पुराने समय की बात है। एक बार एक महिला जब भी अपने परिवार के लिए खाना बनाती तो वह एक बड़ी रोटी अलग से बना लेती और उसे अपने घर की बाहर वाली खिड़की पर रख देती ताकि कोई जरूरतमंद या भूखा व्यक्ति उसे खाकर अपनी भूख शांत कर सके। एक रोज दोपहर को उस घर के बाहर से एक व्यक्ति गुजरता और उस रोटी को खिड़की से उठा लेता और रोटी लेकर ये कहता हुआ आगे बढ़ जाता, आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वो आपके पास वापस से आता है। यह सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा। वह औरत रोज ही खिड़की पर एक रोटी रख देती और वह भिक्षु रोज आता, रोटी लेता और वही वाक्य वापस से दोहराते हुए वहां से चला जाता। वह औरत उस भिक्षु के मुंह से रोज एक ही वाक्य सुनते सुनते परेशान हो गई थी। उसे लगता था कितना स्वार्थी व्यक्ति है, रोज इसके लिए खाना बनाती हूँ लेकिन फिर भी इसके मुख से एक भी बार धन्यवाद जैसा शब्द नहीं सुना और पता नहीं रोज क्या ही एक वाक्य बड़बड़ाता रहता है। मुझे तो उसके कहने का मतलब भी समझ नहीं आता। उस औरत ने निश्चय कर लिया कि उस भिक्षु से पीछा छुड़वाएगी। उसके लिए उसने एक तरकीब सोची। उसने अगले दिन उस भिक्षु के रोटी में जहर मिला दिया। जब वह उस जहरीली रोटी को खिड़की पर रख रही थी तो उसका हाथ कांपने लगा। उसने सोचा, मैं ये क्या कर रही हूँ, ये तो पाप है। उसने उस रोटी को चूल्हे में फेंक दी। रोटी जलकर राख हो गया और उसने उस भिक्षु के लिए दूसरी रोटी बनाई और उसे खिड़की पर रख दिया। हमेशा की तरह वह भिक्षु वापस से आया और वही वाक्य फिर से दोहराया, आप जो बुरा करते हैं आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं आपके पास वापस आता है। महिला के मन में चल रहे युद्ध से अनजान वह भिक्षु अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। हर दिन जब वह महिला खिड़की पर रोटी रखती तो अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती, जो बेटा अपने काम की तलाश में दूर के नगर में गया हुआ था। कई महीने गुजर गए थे लेकिन उसका कोई खबर नहीं आया था। वह रोज उसकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना किया करती थी। उसी शाम उसके दरवाजे पर दस्तक हुई और जैसे ही उस महिला ने दरवाजा खोला उसके सामने उसका बेटा खड़ा था। वह अपने बेटे को देखकर हैरान हो गई थी। वह बहुत ही दुबला पतला हो गया था। उसके कपड़े बुरे तरीके से फटे हुए थे। वह भूखा और कमजोर लग रहा था। उसका बेटा अपनी माँ को देखकर बोलता है, माँ, यह चमत्कार है कि मैं यहाँ जीवित खड़ा हूँ। जब मैं सिर्फ 1 मील दूर खड़ा था, भूख के मारे इतना कमजोर और व्याकुल था कि मैं चक्कर खाकर गिर चुका था। मेरे अंदर एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं थी। मैं मर जाता। तभी एक बौद्ध भिक्षु वहाँ से गुजरा। मैंने उससे एक निवाला खाने को मांगा लेकिन उसने अपनी पूरी रोटी मुझे दे दी। उसने कहा, मैं रोज यही एक रोटी खाता हूँ लेकिन आज मैं ये तुम्हें दूंगा क्योंकि तेरी जरूरत मेरे से बड़ी है। माँ ने पूछा, कौन था वह भिक्षु? बेटे ने कहा, मुझे तो नहीं पता कि वो कौन था लेकिन जब वह रोटी देकर जा रहा था तो कुछ बड़बड़ा रहा था कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ रहता है और आप जो अच्छा करते हैं वो आपको वापस से मिलता है। ये शब्द सुनते ही माँ का चेहरा पीला पड़ गया। वह हैरान हो गई। उसे वह जहरीली रोटी याद आ गई जो उसने आज सुबह बनाई थी। यदि वह उसे आग में न जलाती तो उसका ही पुत्र उसे खाकर मर जाता। अब जाकर उसे उस बौद्ध भिक्षु की बात समझ आ गई कि आप जो बुरा करते हैं वो आपके साथ ही होता है और आप जो अच्छा करते हैं भले वो आपके पास कुछ अच्छाई हो ना हो, आपको वो वापस से जरूर मिलती है। तो दोस्तों, आखिर में हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, चाहे भले लोग कुछ भी कहें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लें ताकि ऐसे ही कहानियाँ आपको और मिलती रहे।